वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बनुचकिन बॉस। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इजी डेजर्ट की रेसिपी जिसको बनाना बहुत आसान है। जस्ट मिक्स एंड सर्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हिपिंग क्रीम यहाँ मैंने लिया है। मैं अराउंड 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ 3 टेबल स्पून के अराउंड मैंने ऐड किया है। 1.5 कप के लिए इतना काफ़ी होता है, फिर भी आप टेस्ट करके ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप हैंड विस्क की हेल्प से भी ये कर सकते हैं। याद रखिए इसको अच्छी तरह से बीट करना है कि ये झाग की तरह बन जाए, जैसे कि व्हिपिंग क्रीम में अमूमन होता है। जब तक हम इसको व्हिप कर रहे हैं, अगर तो आप मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और मज़ीद किस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं। वैसे मैं रेसिपी के इजी पार्ट्स को स्किप कर देती हूँ, लेकिन मैं आज आप लोग को दिखाना चाह रही थी कि बीटर से भी आपको इतना टाइम जब लग रहा है तो आप जब हैंड विस्क की हेल्प से करेंगे तो 10 to 15 मिनट लगने ही हैं टेक्सचर के लिए। तो मैं आप लोग को ये बताती चलूँ कि ये रेसिपी मैंने खुद फर्स्ट टाइम ट्राई की है, बट इट वाज डिलीशियस, ऑसम। आई हैव नो वर्ड्स टू से। टेस्ट वाज लाइक आइस केक, जो कि ऑलमोस्ट सबको ही पसंद होती है। देखिए हमारी व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल अच्छी तरह से व्हिप हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी फ्लोई नहीं है, रनी से टेक्सचर नहीं होना चाहिए। बात है अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ, जो है ब्राउनीज केक। मैंने अल्बीना के ब्राउनीज लिए हैं जो ईरानी केक है। बहुत सॉफ्ट ब्राउनीज है एंड आई लव इट। हाँ, मैंने 3 केक्स लिए हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास और भी एक्स्ट्रा रखे हुए तो हम वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने बाउल में ब्राउनीज को सेट करना है। अच्छी तरह से प्रेस करते हुए मैं उसको सेट कर रही हूँ। मैं एक बात बताती चलूँ आप लोगों को, जब भी आप कोई काम करें, किचन वर्क करें या कोई भी काम करें, तो अपने हैंड्स बिल्कुल साफ सुथरे रखें। लेकिन जितना आप क्लियर काम अपने हैंड की हेल्प से कर सकते हैं, उतना किसी स्पून या स्पैचुला की मदद से नहीं कर सकते। हाँ, मैंने केक सेट कर दिया, लेकिन कॉर्नर्स रहते हैं तो मैं इन कॉर्नर्स को भी ज़रा सेट कर लेती हूँ। आप अगर चाहें तो ब्राउनीज की जगह कॉमन बेकरी केक भी यूज़ कर सकते हैं, बट ब्राउनीज के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो यहाँ मैं पाइनएप्पल ले रही हूँ, पाइनएप्पल कैन ले रही हूँ, जिसका जूस में सिरप उसका मैं पौर करूँगी थोड़ा थोड़ा सा केक के ऊपर। बिल्कुल थोड़ा सा पौर कर रही हूँ, इतना ज़्यादा नहीं कर रही। और इसको मज़ीद सॉफ्ट करने के लिए सिरप पौर किया जाता है। अब लेयर लगाऊंगी पाइनएप्पल स्लाइसेस की। ये लेयरिंग मैं कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं तो इसकी लेयरिंग बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। बशर्ते कि उसे आप ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउल में सर्व करें। कोशिश करें कि डेजर्ट को हमेशा ग्लास बाउल में सर्व किया करें। अब हम इसके सेकंड लेयरिंग की तरफ आते हैं, जो है व्हिपिंग क्रीम। सेकंड नहीं, थर्ड लेयरिंग होगी इसकी। व्हिपिंग क्रीम को मैं कॉर्नर से फैलाना स्टार्ट करूंगी, इस तरह से गोल गोल करके, आप देख सकते हैं। फिर मैं एक स्पून या स्पैचुला की मदद से इसे अच्छी तरह से फैला लूंगी इवनली। बिलीव मी, जब ये बना था तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा टेस्टी बना था। अच्छी तरह से स्प्रेड हो चुका है। अब मैं ब्राउनीज की एक और लेयर लगाऊंगी। बहुत नीटली ये काम करना है आप लोगों ने। इसको जस्ट हल्के हाथों रखना है, इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। चलिए ये लेयरिंग कंप्लीट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुकी है। नाउ आई विल पोर पाइनएप्पल सिरप ऑन इट। पाइनएप्पल सिरप ऐड करने के बाद मैं यहाँ पाइनएप्पल स्लाइसेस ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे बाउल में इतनी जगह नहीं है। अगर मैंने अभी से पाइनएप्पल स्लाइसेस ऐड कर लिया तो डेकोरेशन के लिए जगह नहीं रहेगी, तो इसीलिए मैं व्हिपिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ। व्हिपिंग क्रीम तो हमने कॉर्नर से लगाना स्टार्ट किया एंड हम इसको राउंड एंड राउंड चला रहे हैं। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी टिप्स बहुत काम की होती हैं। अब ये हो चुका है। अब मैं स्पून की हेल्प से इसको इवनली स्प्रेड कर दूंगी। एरिया में इतनी गर्मी होती है कि मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ा, कहीं व्हिपिंग क्रीम खराब ना हो जाए, पिघल ना जाए। बिकॉज व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने के बाद फ्रीजर में या कूल प्लेस में रखना ज़रूरी होता है। अब यहाँ मैं इसको इवनली स्प्रेड कर रही हूँ। अब ये स्प्रेड हो चुका है। अब डेकोरेशन की तरफ आते हैं। तो मैंने ब्राउनीज के जो चूरे होते हैं इनको पाउडर कर लिया था। अब उनको मैं हाथ की मदद से स्प्रेड कर रही हूँ। डेकोरेशन के मामले में योर ऑन बॉस, जैसे चाहे आप डेकोरेशन कर सकते हैं। चोको चिप भी लगा सकते हैं, ब्राउन शुगर पाउडर या कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है, उसमें नोजल्स लगाई है और मैं इसको ऐसे राउंड घुमा के थोड़ा सा पीक बना लूँगी। इसी तरह से सारे करती जाऊँगी।
आपकी मर्जी, आप कोई भी नोजल यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। थोड़े थोड़े फासले पर इस तरह से इसको लगाते जाएंगे। सेंटर में भी एक लगा दिया है हमने। अब हम पाइनएप्पल स्लाइस लेंगे और इसे पाइनएप्पल स्लाइस से डेकोरेट करेंगे। हमारे डेजर्ट का लुक ही ऐसा है कि उसको देखते ही पता चल रहा है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। रेसिपी को ट्राई करके जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।